सिंदीगुड़ में हमारे एक एक्स नगर सेवक गए, उनका फंड कहाँ चले गया? वो गए इसलिए थे, उनको फंड अच्छा खासा उनको उस टाइम पे फंड मिला, लेकिन वो फंड हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। कहीं वो लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, वो डेटा लोगों का जमा कर रहे हैं, अपने पास हार्ड कॉपी बना कर रख रहे हैं। अब उनको चाहे अपने आगे उनको किसी को दिखाना होगा या कुछ और भी वो कर सकते हैं। तो मैं लोगों को, आवाम को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स मत दो, क्योंकि तो किसी को कोई डर और खौफ नहीं है। जब दो पार्टीज के लोग यहाँ पर सत्ता में आएंगे, कॉर्पोरेटर से अलग अलग पार्टीज के आएंगे या हमारी पार्टी के लोग आएंगे, 2 3 4 जहाँ तक इंशाल्लाह आएंगे, अगर ये आएंगे तो बैलेंस बनेगा। सारी चीज़ें अगर आपको बता देंगे तो हमारे जो विरोधी हैं वो कॉपी तो करते ही, हमें क्रेडिट चोरी तो करते हैं, फिर वो ये सारे हमारे जो बताए हुए काम है जो हम इन फ्यूचर में करेंगे उसको वो लोग कॉपी कर लिख लेंगे और फिर वही जाकर पब्लिक को बताएंगे कि काम हमने किए। तो बहुत आप इनसे सावधान रहिए और ऐसे लोगों से खासकर सावधान रहिए जो पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट दे, जो पैसे वाले को देख कर दे, जिसका रुतबा देख कर दे, या कोई ऐसा बंदा हमारे सामने लड़ने के लिए आ रहा है जिसका पैसा या रुतबा बड़ा हो, ऐसे लोगों का साथ आप मत दें। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर वो आज पैसा खर्चा करेगा तो कल जाहिर सी बात है वो अपना पैसा निकालेगा। सबसे अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी थे, अपने सुकून से, अपने कंफर्ट जोन में ये लोग थे, ना इनको किसी से कोई लेना देना था, ना इनको कोई फिक्र थी किसी की। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। और अब जो ये आ रहे हैं ये टिकट के भरोसे आ रहे हैं, टिकट इनको अगर कोई पार्टी की मिलेगी तब ये लोग यहाँ पर ग्राउंड पे आएंगे, उसके अलावा ये बिना टिकट के आएंगे भी नहीं। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। वार्ड क्रमांक 139 एक ऐसा वार्ड जहां पर सारे लोगों की नज़र आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख, जिन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की। एमआईएम पार्टी जो है ज्वाइन करने के बाद में कई लोगों के सवाल, आखिर में एमआईएम पार्टी क्यों इन्होंने ज्वाइन की, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। आपने एमआईएम पार्टी क्यों ज्वाइन की है? सबसे पहले मुनव्वर भाई आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम आवाम को। एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने की वजह जो सबसे बड़ी है वो जनता है। जनता से मैंने मशवरा लिया, ग्राउंड पे घूम कर, लोगों से मिलकर, वीडियोस के ज़रिए, तो ज़्यादातर जो पब्लिक की राय आई वो एमआईएम पार्टी को लेकर आई। तो इसलिए मैंने एमआईएम पार्टी को ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे जो बोला है मुझे वो करना है। तो वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है। उसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे एमआईएम पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि एमआईएम पार्टी जो है एक खुली छूट देती है काम करने के लिए, आज़ादी देती है। तो इस वजह से मैं एमआईएम पार्टी जनता के मशवरे से, राय से, उसके बाद खुद के फैसले से, हमने दोनों के मिक्सचर से हमने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की। क्या मुद्दे रहेंगे आपके वार्ड क्रमांक, आपके जो वार्ड है 139, कई समस्या है वहाँ पर, क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप सब? सबसे बड़ा मसला तो हमारा, अभी देखो, एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ है। अभी भी उस पर बहुत सारी चीज़ें हमें करना है इंशाल्लाह। तो एजुकेशन जो है बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो और भी स्कूल्स है, चाहे लोटस में है या चाहे लिमुनिया बाग में है, जो म्यूनसिपल स्कूल है, तो हम पहले एजुकेशन पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो हेल्थ पोस्ट हमारा है जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 10 15 20 दिनों में इंशाल्लाह वो जहाँ तक चालू हो जाएगा। एनओसी एक बची है फायर की, तो वो आ जाएगी इंशाल्लाह, वो हेल्थ पोस्ट भी चालू हो जाएगा। तो उसके अलावा फिर हमारे इधर बाथरूम बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए, बाथरूम जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट है लेकिन ऐसे ही पड़े हुए, उसमें गंदगी हो रही है, बीमारी हो रही है, साफ़ सफाई उसके अंदर नहीं हो पा रही बराबर से, क्योंकि सालों साल वो बाथरूम बंद पड़े हैं। तो उन बाथरूम को हम कैसा यूज़ में लेकर आए, ये इन फ्यूचर में हम उसके बारे में सोचेंगे। उसका रिजर्वेशन चेंज करना है या क्या करना है, हमको बाथरूम की जगह पे कुछ दूसरा रिजर्वेशन लाना है, चाहे जिम है, बालवाड़ी है, कंप्यूटर क्लास है, सिलाई क्लास है। हम उसको अलग अलग, जो हमारे प्लॉट की माँ बहनें हैं, हमारे भाई बुजुर्ग हैं, उनको हम किस तरीके से लाकर रिजर्वेशन चेंज करके दे सकते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इधर बहुत ख़राब हालत में, रोड की आज हालत देखो, गली गटर नाली चाली सालों साल से नहीं बनी। हमारे एमएलए साहब से मेरा सवाल है कि उनका फ़ंड कहाँ जाता है। अभी सिंदीगुड़ में हमारे एक एक्स नगर सेवक गए हैं, उनका फ़ंड कहाँ चले गया? वो गए इसलिए थे, उनको फ़ंड अच्छा खासा उनको उस टाइम पे फ़ंड मिला, लेकिन वो फ़ंड हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। उसके अलावा पानी के भी इश्यूज़ है। हम चाहते हैं कि प्लॉट तक हम पानी की लाइन को पहुँचाएँ, ताकि प्रेशर का जो एक इशू आ रहा है, वो प्रेशर का इशू जो हम कम कर सके, क्योंकि जब प्लॉट तक पानी की लाइन चले जाएगी तो उससे प्रेशर मिलेगा लोगों को पानी भरने में, और पानी आसानी से जो लोगों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमारा गंदगी का एक मसला है, साफ़ सफाई का मसला है। साफ़ सफाई को लेकर हमारे इधर सिर्फ एक ही यूनिट है दस्तक बस्ती की, हम कोशिश करेंगे कि उसको 2 करें, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है। और एक यूनिट से जो है उसमें भी बीएमसी के अंडर में कुछ एरिया आता है, कुछ दस्तक बस्ती के अंडर में आता है। उसमें बीएमसी और दस्तक बस्ती एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, संस्था वाले उस पर डालते हैं बीएमसी पे, और बीएमसी वाले संस्था वालों पे डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे इधर साफ़ सफाई को लेकर है। तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसा सॉल्व कर सके, कि कुछ एरिया जो है बीएमसी को दे दे और कुछ एरिया जो हम दस्तक बस्ती के अंडर में दे, या दस्तक बस्ती हम बढ़ा दें आगे आने वाले टाइम में, या फिर पूरा जो है हम बीएमसी के अंडर में लेकर आ जाएं। ये भी एक बड़ी समस्या हमारे इलाके में है। उसके अलावा जो है अभी जो रूम टूटने के मसले आ रहे हैं,
आए दिन लोटस कॉलोनी में कोई ना कोई रूम के ऊपर लेटर जाता है और बीएमसी आती है। एक प्रोफेशनल हमारा आरटीआई मास्टर है, उसके बोलने पर उसके लेटर पे जो है आके कार्रवाई करके चली जाती है। तो इसके खिलाफ भी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कि आप किसी प्रोफेशनल की ना सुने। अगर वाकई में कोई कंप्लेन है तो एक बात समझ में आती है कि कोई कंप्लेन है तो आप रूम वाले को बुला के बोलो कि आप इसको ठीक कर लो, लेकिन अब प्रोफेशनल कंप्लेनर है उसके बोलने पे आप बार बार अगर कार्रवाई करो तो कहीं ना कहीं करप्शन इसमें या ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी समस्या है। हमारे इधर गार्डन जो है उसके अंदर बहुत सारे काम पेंडिंग है, कुछ काम हुए हैं और भी कुछ काम पेंडिंग है। म्हाड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। म्हाड़ा में मेंटेनेंस का काम 15-15 साल 20-20 साल से नहीं हुआ है। तो म्हाड़ा में मेंटेनेंस कैसा हो बिल्डिंग का, उस पर हम फोकस करेंगे। पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन, रोड्स और पैसेज वगैरह, ये सारी चीज़ों के काम वहाँ पर सालों साल से नहीं हुए, उस पर हम फोकस करेंगे कि काम उस पर हो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इसी तरह लिमुनिया बाग गायकवाड़ नगर है, वहाँ पर गटर नाली चाली के बाकी मसले मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के, बाकी और भी ऐसे बहुत सारे गंदगी के, साफ़ सफाई के बहुत सारे मसले वहाँ पर है। बाथरूम का एक बड़ा मसला वहाँ पर है, बाथरूम नहीं वहाँ पे लोगों के घरों में, बाथरूम एक है वो भी सही नहीं है। तो उसको भी हमने अभी 12-12 में हमने उसको लेकर आ गए, आने वाले वक्त में वहाँ पे बाथरूम बनेगा। तो ज़्यादातर जो काम हमारे है मुनव्वर भाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम नगर सेवक नहीं रहते हुए हमने उसके फॉलोअप लिया। अभी हमारा ये रोड, मेन रोड भी बनने वाला है, क्रॉस रोड भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वापस से बनेंगे इंशाल्लाह, उसका भी हमने। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम नगर सेवक नहीं थे, हम उसको पहले से ही पास करा कर हम रख लिए ताकि आने वाले वक्त में वो काम हो। उसके अलावा जो एडिशनल काम है कि हमारे इलाके को हम कैसा बेहतर और खूबसूरत कैसा बनाएं, जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों की, जो बेसिक प्रॉब्लम है, सीसीटीवी फुटेज जो है कि सीसीटीवी हमारे इधर पे नहीं है, सीसीटीवी कैमरास हमको लगाना है हर रोड पर, हर वैसे क्राइम प्लॉट में। क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, नशे को हम कैसा रोकथाम करें और फुटेज सीसीटीवी लगाकर, कैमरेस लगाकर हम उस पर कैसे कंट्रोल करें, चोरी है बाकी चीज़ें हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों की डिमांड, लोगों से हम राय मशवरा लेंगे। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे जहन में हैं जिस पर हम आने वाले वक्त में काम करेंगे। हम सारी चीज़ें अगर आपको बता देंगे तो हमारे जो विरोधी हैं वो कॉपी तो करते ही, हमें क्रेडिट चोरी तो करते हैं, फिर वो ये सारे हमारे जो बताए हुए काम हैं जो हम इन फ्यूचर में करेंगे उसको वो लोग कॉपी कर कर लिख लेंगे और फिर वही जाकर पब्लिक को बताएंगे कि काम हमने किए। तो बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे प्लान अल्हम्दुलिल्लाह है और हम कोशिश पूरी करेंगे कि उस पर आने वाले वक्त में काम बेहतर से बेहतर कर पाए। और इलेक्शन से पहले, ये इलेक्शन हमारा कभी मकसद रहा ही नहीं। हम हमेशा जो काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, हम बिना कोई मकसद के कर रहे हैं, हमें क्योंकि हमें अपने लोगों के लिए लड़ना है, हमें अपने एरिया से प्यार है, गोवंडी से प्यार है, हमारा गोवंडी हमारा घर है। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि हम अपने घर को बेहतर से बेहतर बना सके ताकि हमारे घर में जो रहने वाले लोग हैं वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे आपने इमाम पार्टी ज्वाइन की, क्या आपने काम किया, क्या लोगों के पास जाके आपने क्या एक्टिविटी की? एमआईएम पार्टी जिस दिन हमने ज्वाइन करी तो सबसे पहले तो हम एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम पूरे एरिया में हम घूमे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि हम एमआईएम पार्टी तो यहाँ पर आकर ऑफिस पर ज्वाइन किया हमने, लेकिन उससे पहले हमने पूरा एरिया घूमा है और हमने लोगों को बताया कि हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और लोगों का मैं सलाम करता हूँ मेरे आवाम को माशाल्लाह कि उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी और हमें बहुत हौसला दिया उस दिन। और मुझे ऐसा लगा कि जो डिसीज़न लोगों ने जो हमें मशवरा दिया था, हमने उस पर जो है काम किया और हम उस पार्टी में हम गए, तो उस वजह से भी लोग बहुत खुश थे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर होगा, इंशाल्लाह हम जीतेंगे अल्लाह ने चाहा तो अभी जो हम काम कर रहे हैं कि जो पहले से जो हम काम करते हुए आ रहे हैं, हमारा प्रॉपर हम प्लान के हिसाब से काम करते हैं कि अभी हमको क्या ज़रूरत है, आने वाले टाइम में हमको क्या करना है। तो हमारे पास पूरा एक प्लान रहता है। इलेक्शन के बाद भी हमारे पास प्लान है, इलेक्शन का रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम कंटिन्यू काम करेंगे, आपको इसी तरीके से काम करते हुए दिखेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कोई मकसद नहीं है। अभी हम ये बना रहे हैं आयुष्मान कार्ड जो हम बना रहे हैं, 5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो ये हम कार्ड बनाकर दे रहे हैं ताकि लोगों तक जो है स्कीम पहुंच सके। ये हमारे टैक्स का पैसा है जिस पर कभी हमारे एमएलए साहब ने ध्यान नहीं दिए, इसके पीछे हमने कार्ड दिए है ताकि लोग जो है अपनी समस्या इस पर बता सके। हमने पीछे लिखा भी है कि आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और काफ़ी लोग जो हमसे जुड़ते हैं और अपनी कम से कम 100-200 खर्चा आता है, इसका खर्चा जो भी आता है वो खर्चा हम अपने खर्चे पे करते हैं। अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग पैसा लेकर यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो पैसा है ना आम लोगों तक नहीं पहुँचता है। वो पैसा मुश्किल से 2% लोग ही लेते हैं। 98% लोग, मैं तो बोलता हूँ 99% लोगों तक पैसा नहीं पहुँचता है। 1% लोग पैसा लेते हैं और 1% लोग 1% लोगों को पैसा देकर
वो कैंडिडेट ये बोलता है कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन वो आम आदमी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचाता है, इस पर खर्चा नहीं करता है, आम आदमी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचाता है जिसके लिए हमारे लोग परेशान होते हैं, जिसकी वजह से किसी का घर बिक जाता है, किसी के जेवर बिक जाते हैं, किसी की गाड़ी बिक जाती है, किसी का सोना बिक जाता है, किसी का क्या बिक जाता है। जब हॉस्पिटल की आफत आती है, जब कुछ एक्सीडेंट होता है, उसकी जब आफत आती है, तो हम ये जो पिछले 1-1.5 साल से, ये नहीं अभी नहीं, हम 1-1.5 साल से इस पर फोकस कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम जो है हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले और इससे जो है उनको आसानी हो, या ना ये ना हो कि कोई एजेंट के पास वो जाए और उनसे सिफारिश करे कि भाई मेरा ये कार्ड बना दो। उनके पास, सबके पास ये कार्ड होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो हमारा ही पैसा है, हमारे ही टैक्स का पैसा है, वो हमें जो सुविधाएं मिल रही है हम उससे फ़ायदा उठा सके। तो ये काम अभी हम कर रहे हैं। उसके अलावा एसआईआर के काम हम कर रहे हैं। फाइल हमने बनाई है, जो गांव में जिनको एसआईआर के लिए वोटिंग आईडी की यादी वगैरह का जो भी डेटा चाहिए वो हमारे पास है। लाड़की बहन की केवाईसी का हम काम कर रहे हैं, जिनको केवाईसी कराना है, वोटिंग आईडी हम बना रहे हैं। उसके अलावा भी अगर किसी को कोई समस्या है बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, और भी बहुत सारी अलग अलग समस्याएं लोग लेकर आते हैं, हम उनको सुन रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप मुनव्वर भाई देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में ये बेहतर, और इसको हम बेहतर करेंगे। और इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, इंशाल्लाह आपको ऑफिस ये इसी तरीके से मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से एक ऑपोजिट जो सिंधे गुट में जो ज्वाइन हुए, जो यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर थे, वो बता रहे कि जो लड़की बहन योजना का जो फॉर्म भर रहे वो सिंधे गुट, जो सिंधे सर है उनकी देन से हो रहा है, और लोग है ना यहाँ पे पार्टी जो है अपना फ़ायदा उठा रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? सिंधे गुट के जेब का पैसा है क्या? सिंधे साहब के जेब का पैसा है क्या? या सिंधे साहब है ना अपने घर से पैसा लाकर लोगों को पहुंचा रहे हैं? ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारा पैसा है। कोई भी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो हमारा अपना पैसा है। हम जो डेली बेसिस पे चीज़ें खरीदते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, जो कुछ भी हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ों का हम टैक्स भरते हैं। हम नॉर्मल भी टैक्स भरते हैं, और अगर हम अच्छा बिजनेसमैन हैं तो हम कुछ अलग भी टैक्स भरते हैं। तो वो टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट हमें सुविधाएं देती है, तो ये किसी का पैसा नहीं है। रही बात सिंधे गुट के लोग जो आज स्कीम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि वो आज जो है ना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए, जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है, आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेज दो, वो फॉर्म आपका भर जाता है। लेकिन ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, मतलब ये लोग हार्ड कॉपीज ले रहे हैं, लोगों से जेरोक्स ले रहे हैं। तो आप नहीं ले रहे हो? नहीं, हम जेरोक्स नहीं लेते। हमारा पूरा काम आप देखो ऑनलाइन है। यहाँ पर आपको एक पेपर नहीं मिलेगा ऑफिस के अंदर, किसी का कोई डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, किसी का एक जेरोक्स आपको मेरी ऑफिस में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो कि यही तरीका है काम करने का। लेकिन सिंधे गुट के लोग जो कर रहे हैं और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो ऑफलाइन जेरोक्स वगैरह ले रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो लोग जो कर रहे हैं इलेक्शन आईडी ले रहे हैं। इलेक्शन आईडी स्कीम में कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपको आधार कार्ड या बैंक पासबुक, इन सब चीज़ों की या पैन कार्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी, मोबाइल की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो लोग इलेक्शन आईडी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। वो डेटा लोगों का जमा कर रहे हैं, अपने पास हार्ड कॉपी बना कर रख रहे हैं। अब उनको चाहे अपने आगे उनको किसी को दिखाना होगा या कुछ और भी वो कर सकते हैं। तो मैं लोगों को, आवाम को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स मत दो, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म ही रास्ता है इसका। ऑनलाइन फॉर्म जो भर रहे हैं समझ लो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, अपना डेटा किसी के भी हाथ में मत दो। उसके अलावा सिंधे गुट के की तरफ से एक आरोप लगाया जाता है, हमारे एमएलए के लोगों की तरफ से एक आरोप लगाया जाता है, बहुत सारे लोगों की तरफ से एमआईएम पार्टी को एक आरोप लगाया जाता है कि एमआईएम पार्टी से अगर कोई कॉरपोरेटर बनेगा तो उसको फंड नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि एमआईएम पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कॉरपोरेटर बनने के बाद हर किसी को एक फंड मिलता है। हर किसी को जो एक सिंधे गुट के नगर सेवक को फंड मिलेगा, वही एमआईएम पार्टी के नगर सेवक को फंड मिलेगा। किसी को एक्स्ट्रा फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉरपोरेशन होने के बाद कॉरपोरेटर्स मिलकर मेयर को चुनेंगे। मेयर है जो बैठेगा, जैसा आज असेंबली हमारी है विधानसभा में, जैसा कि स्पीकर साहब हमारे बैठते हैं, सीएम होता है, उसी तरीके से मेयर हमारा हाउस में बैठेगा। मेयर के सामने हम सारी समस्याएं अपनी रखेंगे, उसके बिना पर हमें कुछ एक्स्ट्रा फंड भी मिलेगा। लेकिन जो एक फंड होता है जो नगर सेवक को मिलता है, वो सबको सेम फंड मिलेगा। तो ये जो गलतफहमी है, जो भ्रम फैला रहे हैं कि एमआईएम अगर पार्टी आएगी जीतकर तो फंड नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहली बात तो जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है,
जो कोई नशे का कारोबार कर रहा है या कोई अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो आज कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। जिनकी पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वैसे वैसे लोग आज कॉरपोरेशन में आ रहे हैं। आप सोचो कि वो अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी की तरफ से आपको जो भी मिलेंगे, आपको साफ़ सुथरे चेहरे मिलेंगे। क्योंकि हमारे सदर साहब जो है वो खुद एक बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एक खुद बैरिस्टर है। और आपको पता है कि जब वो संसद में उठते हैं तो उनके सामने कोई जबान लगाने वाला, जबान लड़ाने वाला, उनके सवाल का जवाब देने वाला कोई वहाँ पर शख्स मौजूद नहीं होता है। क्योंकि वो इतने एजुकेटेड, तो जाहिर सी बात, जब हमारा सदर एजुकेटेड है तो उनके लोग कितने एजुकेटेड होंगे, हमारे सदर की सोच कैसी होगी। तो जैसी हमारे सदर की सोच है उसी तरीके से हम लोग हैं, हम सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं। इंशाल्लाह बदलाव आएगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी से अच्छे चेहरे आएंगे। और एमआईएम पार्टी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चेहरों को लेकर आए, उनको टिकट दे और उनको जिताए। तो अगर कोई ये भ्रम फैला रहा है कि फ़ंड नहीं मिलेगा, ये बहुत गलत बात है। हम खुद एक्सपीरियंस हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 5 सालों से हम नगर सेवक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम, बहुत सारे फंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने अपने इलाके में लेकर आए। क्योंकि गवंडी हमारा घर है और हमें पता है कि हमको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। नहीं पता है तो हमें तरीका मालूम है कि कहाँ से पता चलेगा और कैसा काम होगा। अपने आपके इलाके में एक घर जो लोन पे था, उसमें लेकर एक व्यक्ति अपने आप को जला दिया था, वो उनके साथ डेथ भी हो गई। क्या हुआ, आपने उनका जो है मामला उठाया था, उसको लेकर कहाँ तक अभी वो मामला पहुंचा? क्योंकि ज़मीनी तौर पर आप ही काम करते थे, यहाँ के जो एक्स कॉर्पोरेटर थे शायद वो वहाँ पे झांकने भी नहीं गए, ताकि उनको वहाँ से बेनिफिट नहीं मिलता होगा, आप गए थे वहाँ पर? नहीं, हम उस दिन भी यहाँ पर थे जब वो बैंक के अधिकारी और पुलिस विभाग के लोग जो सारे आए थे बंदोबस्त लेकर, हाई कोर्ट का पेपर दिखाकर। और आपको मालूम है कि बैंक किस तरीके से काम करती है, लोगों का खून चूसती है। और बैंक जो है अंदर से सेटिंग कर कर वो लोग यहाँ पर आए थे। उनकी क्या सेटिंग थी, कोर्ट का पेपर तो सामने था, लेकिन अंदर से उनकी सेटिंग थी कि इनको डरा धमका के जितना हो सके इनको घर को सील कर दो ताकि ये पैसा हमारा हमको दे दे। उनका मकसद सिर्फ पैसा था। उनका मकसद ये उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पर हालात क्या है। एक बच्चे की माँ जो है वो बार बार है ना गिर जा रही है, बेहोश हो जा रही है। और एक जो बूढ़ा बाप है वो घर में पैरालाइज पड़ा हुआ है। पुलिस वालों को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ऐसा मत करो, क्योंकि अंदर घर के अंदर पैरालाइज है। और उस बच्चे की जो माँ है, जो नौजवान ने जो लोन लिया था, उसकी माँ भी है ना बार बार बेहोश हो रही थी उनके सामने। लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई को नहीं रोके, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर जो है, जो नौजवान था दूसरा, जो उसका छोटा भाई था जिसने लोन लिया था, उसने अपने आप को आग लगा लिया, सुसाइड करने की उसने कोशिश करी, उसके बाद उसकी जान चली गई। तो इसमें मैं पुलिस प्रशासन के साथ में बैंक के अधिकारियों को मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से और उनके ज़बरदस्ती दबाव बनाने की वजह से, क्योंकि मैं खुद उसका गवाह हूं कि वहां पर क्या हुआ। तो बहुत गलत हुआ, एक नौजवान की जान गई, उसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, आज उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई है। बच्चे जो है स्कूल में हैं, कैसे उनके आगे की पढ़ाई होगी, क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। डिपार्टमेंट्स जो है हमारे इलाके में, उनको डर नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में जब अल्लाह मुझे ताकत देगा, पावर देगा, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स को सही करूँगा। खासकर बीएमसी हो गया, बीएमसी वार्ड में आज दलाली जो चल रही है, सारी दलाली बंद करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा पुलिस विभाग भी जो है, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन है, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी हम काम करेंगे। हमारे इधर आज एक पुलिस स्टेशन है, 2 पुलिस स्टेशन कम से कम होना चाहिए आबादी के लिहाज से। बैगनवाड़ी की तरफ एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, हम 2-3 साल से इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उसके अलावा पुलिस की तरफ से भी जो करप्शन होता है, बिला वजह झूठे केस बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पुलिस की तरफ से भी गलत हो रही है हमारे इलाके में। तो इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह सही करेंगे, क्योंकि हमारे दिल में ना लालच है किसी चीज़ की, ना किसी का खौफ है। तो हम बेखौफ होकर और बिना लालच के जब काम करेंगे तो आवाम उसमें हमसे जो है खुश रहेगी, आवाम को बहुत आफियत मिलेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। कई बरसाती मेंढक जो है बाहर आने वाले, जनता को जो है गुमराह करेंगे, उनको एक नए नए सपने दिखाएंगे, नया उनको स्कीम ला के दिखाएंगे। क्या कहेंगे उन जनताओं को, क्या संदेश देंगे जो आपके साथ में खड़े हैं, और क्या ऐसा संदेश देंगे ताकि वो गुमराह ना हो? जनता तो माशाल्लाह भी समझदार है। विधानसभा इलेक्शन में आपने देखे कि बहुत सारे बरसाती मेंढक आए थे, पैसे लेकर आए थे, बहुत कुछ लेकर आए थे, और वो बरसाती मेंढक जो है पानी के साथ बह गए। तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी ऐसा होगा कि ये बरसाती मेंढक पानी के साथ में बह जाएंगे। और जनता समझदार है, लेकिन फिर भी मैं जनता को बोलना चाहता हूँ कि ये जो बरसाती मेंढक आ रहे हैं, ये आपको लुभाएंगे, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ चाय पियेंगे, आपके घर में बैठेंगे, आपके साथ में अच्छी मीठी मीठी बात करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आपके अच्छे बुरे में
कुछ वक्त के लिए, 1.5 महीने की तो बात है, 1.5 महीने की छुट्टी लेकर बिजनेस से, 2 महीने की छुट्टी लेकर काम धंधे से ये आपके पास आएंगे। लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं बनना, क्योंकि 8 साल ये लोग कहाँ थे, इनसे ये सवाल करना कि पिछले 8 साल से 7 साल से जब हम समस्याओं के अंदर थे, जब हम समस्याओं से घिरे थे, बहुत सारी समस्याएं हमारे इलाके में हमारे साथ में जुड़ी थी, चाहे कोई भी मसला हो, तब ये लोग कहाँ थे, इनसे सवाल करना। और उसके बाद जब इनका कुछ जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये अपने बिजनेस में बिजी थे, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी थे, अपने सुकून से अपने कंफर्ट जोन में ये लोग थे, ना इनको किसी से कोई लेना देना था, ना इनको कोई फिक्र थी किसी की। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। और अब जो ये आ रहे हैं, ये टिकट के भरोसे आ रहे हैं। टिकट इनको अगर कोई पार्टी की मिलेगी तब ये लोग यहाँ पर ग्राउंड पे आएंगे, उसके अलावा ये बिना टिकट के आएंगे भी नहीं। तो आप इनसे सावधान रहिए, और ऐसे लोगों से खासकर सावधान रहिए जो पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट दे, जो पैसे वाले को देख कर दे, जिसका रुतबा देख कर दे, या कोई ऐसा बंदा हमारे सामने लड़ने के लिए आ रहा है जिसका पैसा या रुतबा बड़ा हो, ऐसे लोगों का साथ आप मत दें। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर वो आज पैसा खर्चा करेगा तो कल जाहिर सी बात है वो अपना पैसा निकालेगा सबसे पहले, जैसा कि इससे पहले वाले इलेक्शन में हमारे साथ हुआ, यहाँ के एक्स नगर सेवक ने जो हमारे साथ में किया है, क्योंकि उन्होंने भी उस टाइम पे बहुत पैसा खर्चा किए थे। तो आने वाले वक्त में वो गलती आप मत ना करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है। उससे पहले भी हमारे इधर एक नगर सेविका जीत कर आई थी, उन्होंने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, उनको जैसा ध्यान देना चाहिए था वो भी रातों रात हमारे एमएलए साहब ने टिकट दे दिए। तो जो बैलेंस हमारे इलाके में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और मुनव्वर भाई इसको आप पहले चलाना कि बैलेंस हमारे इलाके में जो नहीं है, बैलेंस नहीं होने की वजह से कि एक हमारे एमएलए साहब है, 15 साल से वो जिसको टिकट देते हैं वो जीत जाता है, तो किसी को कोई डर और खौफ नहीं है। जब 2 पार्टीज़ के लोग यहाँ पर सत्ता में आएंगे, कॉरपोरेटर्स अलग अलग पार्टीज़ के आएंगे, या एक पार्टी के जो लोग जो पिछले 15 सालों से जो राज कर रहे हैं, उनके बीच में अगर 2-3 हमारी पार्टी के लोग आएंगे, 2-3-4 जहाँ तक इंशाल्लाह आएंगे, अगर ये आएंगे तो बैलेंस बनेगा। एमएलए साहब भी फिर काम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे एमएलए साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। उससे पहले भी उनको मेहनत करना पड़ रहा था, लेकिन विधानसभा इलेक्शन के बाद उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई कि भाई अब गोवंडी की आवाम जो है, खासकर नौजवान हमारी माँ बहनें, बुज़ुर्ग हमारे, वो अब समझदार हो चुके हैं। अब बिना काम किए मुझे वोट नहीं मिलेगा, मुझे यूपी की राजनीति के हिसाब से वोट नहीं मिलेगा, मुझे और कौम के नाम पर वोट अब नहीं मिलेगा। अब आपको काम करना पड़ेगा तभी आपको वोट मिलेगा। तो बैलेंस आप ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी पार्टी से अच्छा कैंडिडेट लगता है आप उसका सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप बैलेंस ज़रूर करें, क्योंकि बैलेंस जब नहीं होगा पॉलिटिक्स के अंदर, जब अपोजिशन एकदम कमज़ोर होगा और जो सत्ता में है वो एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप उसको कर देंगे, जैसा कि आज हमारे देश में पिछली सरकार में था, लेकिन ये सरकार देखो बैलेंस है, क्योंकि इस बार अपोजिशन हमारा स्ट्रॉन्ग था, अपोजिशन हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ पिछले सरकार के मुकाबले। तो अब देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत उनको सोचना पड़ता है, तो उसी तरीके से हमारी विधानसभा भी होना चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट के लोग भी डरें। जब अलग अलग पार्टीज़ के जब नगर सेवक चुनकर आएंगे, और जो हमारे एमएलए साहब हैं उनके भी पार्टीज़ के, मुझे तो नहीं लगता कि उनके पार्टीज़ का एक भी नगर सेवक, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बाकी अल्लाह को पता है। तो बैलेंस जरूर रखिए, बस मैं इतना ही बोलूँगा। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद सोशल वर्कर आतिफ शेख, जिन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की और लोगों से कई वादे किए। अब देखना ये जनता कहाँ तक इनका साथ देती है, क्या जनता इनको चुनकर लाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।